लेकिन 10 साल में उन्होंने आपको अपने आप को जनप्रतिनिधि नहीं समझा, वो व्यापारी ही बने रहे। बेरोजगारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और यहाँ जो फसल होता है उस फसल को बेचने के लिए किसान लालायित रहते हैं। यहाँ बहुत मंडी, लेकिन ये बिचौलियों के गिरफ्त में है। जो आपकी डबल इंजन की सरकार है उन्होंने बिचौलियों को प्रश्रय देके रखा। पूर्णिया में हूँ और हमारे साथ कांग्रेस के नेता है, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं दिवाकर यादव जी, इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये जो पूर्णिया है निश्चित तौर पर बहुत पुराना शहर है, पुराना जिला है, बावजूद उसके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया। और ये पूर्णिया के लिए दुर्भाग्य है। SBI के यहाँ जोनल ऑफिस हुआ करता था, लेकिन शायद वो अब भागलपुर शिफ्ट कर गया। लेकिन इसके लिए जो बड़े जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, उनकी इच्छा शक्ति नकारात्मक रहने की वजह से ये ऑफिस वहां शिफ्ट किया गया। और निश्चित तौर पे जो क्लास 1 और क्लास 2 अफसर जैसे लोग यहाँ रहते थे, जिस वजह से लोगों का रोजगार चलता था, बहुत सारे लोगों को उससे फायदा मिलता था, शायद बंद हो गया। ऑल इंडिया रेडियो है यहाँ, लेकिन जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसके पेमेंट की व्यवस्था पटना से की जाती है, जो पहले यहीं से हुआ करती थी। निश्चित तौर पर यहाँ जो विधायक है स्थानीय, वो विजय खेमका जी है और बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में। बावजूद उसके अगर रोड सड़क की बात करें तो पंचायत के जो एक मुखिया होते हैं वो भी पुल पुलिया और सड़क बनवा लेते हैं। तो विधायक की जो योजना होती है वो सड़क की अगर योजना है तो निश्चित तौर पे इससे जनता खुश नहीं है। विधायक को चाहिए था कि उद्योग धंधा कैसे लगता, यहाँ जो मुख्य रूप से 3 फसल होती है, चाहे वो केला हो, मखाना हो या मक्का हो, भरपूर मात्रा में होती है, बावजूद उसके किसानों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। सरकार किसी की भी हो बात करती है किसानों के लिए, लेकिन किसान के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जिस वजह से आज अगर आप पटना से अररिया की तरफ आएंगे या पूर्णिया की तरफ, तो रोड के किनारे मकई को खिरा हुआ देख सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे दिवाकर जी, आज आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। रेप पीड़िता मुजफ्फरपुर की जो बच्ची थी उसके लिए आप लोग का आज प्रोग्राम है, पूरे बिहार में प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। उस बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए समय निकाला है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो पूर्णिया है इसमें आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? क्या आपने भी इस लायक मुझे समझा कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं या जन सनोकर के मामला के लिए पूछताछ कर रहे हैं? सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है पूर्णिया की, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? बेरोजगारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और यहाँ जो फसल होता है उस फसल को बेचने के लिए किसान लालायित रहते हैं। यहाँ बहुत बड़ी मंडी है, गुलाबाग मंडी, लेकिन ये बिचौलियों के गिरफ्त में है। जो आपकी डबल इंजन की सरकार है उन्होंने बिचौलियों को प्रश्रय देके रखा है। यहाँ के माननीय विधायक जो हैं वो भी एक व्यापारी हैं और वो लोगों को लगा था कि वो आएंगे तो कुछ समस्या का समाधान होगा, लेकिन 10 साल में उन्होंने अपने आप को जनप्रतिनिधि नहीं समझा, वो व्यापारी ही बने रहे। ये जो आपकी मंडी है, लोग ऐसा कहते हैं कि ये नर्क बना हुआ है, इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो निश्चित तौर पर किसान की जो बात सरकार करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो शायद धरातल पे नहीं है। एकदम सच्चाई है ये, कहीं नहीं है। आप अगर चले जाएंगे ना, यहाँ सुविधा तो कोई है ही नहीं जाने आने का। अगर मंडी में आपको अनाज बेचना है तो आप उसके गोदाम तक नहीं जा पाएंगे, बाहर ही किसी व्यापारी के गोदाम में आपको उतारना पड़ेगा। ये एक सुनिश्चित करके बिचौलिया का राज चल रहा है और झूठ मूठ का ये डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं है। पूर्णिया में आज भी जल जमाव और इंक्रोचमेंट अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। क्या लगता है अभी जो आपके स्थानीय सांसद हैं पप्पू यादव जी, इस पे कुछ काम करेंगे? हाँ, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। हम लोगों ने दल से ऊपर उठ के एक प्रतिनिधिमंडल बना के हम लोगों ने मिला था। हम लोगों ने कहा था कि आज तक हम लोग बहुत दिन से दे रहे हैं, 10 साल 12 साल 20 साल से, कि यहाँ पे एक लालगंज ड्रेनेज है वो कंप्लीट हो रहा है, आज क्लोज हो जाएगा, फंड आ रही, लेकिन हर एक साल ये देखते हैं कि वो काम सिर्फ किताबों में या धरातल कागजों पर रह जाता है। लेकिन हम लोगों को स्थानीय सांसद से उम्मीद है, उन्होंने कहा है हम लोगों को कि इस बार जो ये मुद्दा है मैं उठाऊंगा, कोशिश करूंगा जितना भी वो इसमें फंड प्रोवाइड करा के इसको सॉल्व कराऊं। जब आप क्षेत्र में जाते हैं, आम लोगों के बीच जाते हैं, जो बिहार की अभी वर्तमान में सरकार है वो ये कहती है कि हम आखिरी पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ते हैं। तो जो दलित और महादलित बस्ती है, मैंने सच्चाई देखा कि आज भी वहां शौचालय नहीं है। लेकिन क्या जो 3 डिसमिल भूमि की बात बिहार सरकार करती थी वो जमीन पे है क्या? नहीं, 3 डिसमिल जमीन जो है बिहार सरकार का थी, ये जमीन पे नहीं है। कुछ एक व्यक्ति जो है, जो उनके चहेते हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है जी, और कहीं नहीं। आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये सरकार जो सिर्फ डबुसला वाला नारा है, ये कहीं आम लोगों को नहीं दिखेगा। आप भी घूम के देख सकते हैं, और शौचालय में तो बंदरबाट हो चुका है। जी, आप अपने पूर्णिया के लिए किस विजन के तहत काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पे आप भी यहाँ के दावेदार हैं और प्रबल दावेदार हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क आपका चल रहा है।
क्या विजन है, क्या रोड मैप है और किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच? मैं जनता के बीच ये चीज भेज जा रहा हूँ कि लोगों को जो दवाई, बेरोजगारी, इस सब के उपाय के लिए लगूंगा सरकार के लिए, और आम जन के बीच में हमेशा उपलब्ध रहूं। यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो आम जन के बीच में तो कभी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। हमारे स्थानीय सांसद हैं जो एक परिपाटी ले आए हैं, लोगों के बीच वो जाते हैं उसी की तरह सारे आदमी के लिए। अब मैं भी सोच रहा हूँ इसी तरह करूंगा। और यहाँ से जो बेरोजगारी और किसानों का फसल का जो नहीं मिल रहा है, इसके लिए ऊपर काम करूंगा मैं कि किसी इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, स्थानीय विधायक होने के नाते आगे जो भी हो, मेरे मुख्य मुद्दा में ये रहेगा कि यहाँ जो भी फसल है उसका उचित मूल्य मिले, क्योंकि ये गुलाबबाग मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन फिर भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाती है। जब कांग्रेस आप पे अगर दाव लगाती है, अब क्या आश्वासन देंगे पार्टी को? ये जो सूखा पड़ा हुआ विगत, ये मेरा मानना है कि 20 से 25 सालों से यहाँ महागठबंधन बाहर है, सत्ता से बाहर है पूर्णिया विधानसभा में, तो पार्टी को क्या आश्वासन देंगे? मैं पार्टी को आश्वासन देता हूं। मैं पार्टी को आश्वासन देने वाली बात नहीं, मेरी वो उतनी विश्वास नहीं हुई है कि मैं पार्टी को आश्वस्त कर सकूं कि मैं आपको जिता दूंगा। लेकिन मैं एक आम कार्यकर्ता के हैसियत से ये पार्टी को बोलता हूं कि आप मेरे ऊपर दांव लगाएं। ये सीट जो सूखा चला रहा है, इस बार सूखा नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं, इस जिले में जो भी सीटें होंगी महागठबंधन के, दिवाकर यादव जी के साथ व्यक्तिगत कितना वोट होगा? व्यक्तिगत वोट का मतलब ये होता है कि वो हर पार्टियों से व्यक्तिगत तौर पे कितने वोट आपके साथ? मैं कभी भी चुनाव लड़ूं, मैं पार्टी छोड़ के लड़ूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, हमारे बारे में आप फीडबैक ले लेंगे। हमारे साथ वैश्य समाज भी जुड़ा रहता है और बंगाली समाज भी, जो वोट हमारे साथ रहता है। इतना तो जरूर है कि 20,000 वोट तो मैं कभी भी चुनाव लड़ूंगा तो ले आऊंगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके पूर्णिया का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी, जो रोड में आपने कहा है कि ये नाला का समस्या, जो जल जमाव का, इस समस्या को सबसे पहले दूर करना मेरी ये पहली प्राथमिकता होगी। दिवाकर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिवाकर यादव जी, जो कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं और पूर्णिया में काफी एक्टिव रहते हैं। चाहे वो संगठन का मामला हो, आम लोगों का बात हो, या फिर गरीब गुरुओं के बीच जाने की बात हो। निश्चित तौर पे जो यहाँ से स्थानीय सांसद है पप्पू यादव, कहीं ना कहीं उनकी जो रास्ते हैं, उनका जो तरीका है, उसी को फॉलो करते हैं, उसी तरह आम लोगों से मिलते हैं। अभी जो वर्तमान में यहाँ से विधायक है विजय खेमका, दूसरी बार है और बीजेपी कहीं ना कहीं 20-25 सालों से यहाँ विधायक है, बावजूद उसके पूर्णिया की जो विकास होनी चाहिए वो शायद उस गति से नहीं हो पाई है। चाहे वो सड़क का मामला हो, ड्रेनेज सिस्टम का मामला हो, किसानों का मामला हो, आम लोगों का मामला हो, और इस डबल इंजन की सरकार में अभी जो दुर्भाग्य कह सकते हैं कि क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। निश्चित तौर पे पूर्णिया की जनता को भी यह तय करना है कि आपके बीच जब प्रत्याशी आते हैं तो शायद आप जात और धर्म के नाम पे, अपने कास्ट के नाम पे वोट कर देते हैं और अच्छे लोगों को आप मौका नहीं देते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर यही स्थिति बनी रही तो जो भी वर्तमान विधायक है आपके, अगर उनके पार्टी ऑफिस की मैं बात कर लूं तो शायद एक दुकान में वो बैठते हैं और 9 बजे दुकान खुल के 7 बजे बंद हो जाता है। अगर ऐसे लोगों को आप व्यापारी को चुनते हैं तो निश्चित तौर पर वो व्यापार करेंगे, लेकिन अगर आप किसी समाज सेवी को चुनते हैं तो वो आपके सुख दुख के साथ खड़े रहेंगे। निश्चित तौर पे इनके जैसे लोग आते हैं तो इनको परिवार चलाने के लिए आपके पैसे की जरूरत नहीं है। विधानसभा से जो फंड आते हैं उसको जमीन पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और उद्योग पे कैसे काम हो, इनकी ये प्राथमिकता रही। तो निश्चित तौर पे पार्टी और जनता दोनों को तय करना है कि यहाँ जो सूखा पड़ा हुआ है महागठबंधन का, पूर्णिया शहर की बात कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे अगर सीट निकालना हो तो इनके जैसे लोगों पे कहीं ना कहीं दांव लगाना होगा और जनता अगर मौका देती है तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा।